दोस्तों, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। आज हम गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे कि हम अपने नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से कैसे दूर कर सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु था। उसके भीतर हमेशा ही नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि ये सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर ये नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतने बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता चला गया। अब भिक्षुक की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे बुद्ध, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। गौतम बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसकी तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले ये विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता चला जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार मेरे मन से जाते ही नहीं। कृपया कर आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को दूर कर सकता हूँ। तब गौतम बुद्ध बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि तुम अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकते हो। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था, जिसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उस व्यक्ति को एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर वह घबराकर भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया। वह व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास इतना भी साहस नहीं था कि वह फिर से उठ सके। उसको लगा कि अब वह तो मरने ही वाला है, लेकिन कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी पड़ी हुई थी। उस लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आ गई और वह सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छू मंत्र हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छिन जाने का, कुछ पाने खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है और इन सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही चली आती है। भिक्षुक बोला, हाँ बुद्ध, आप सही कह रहे हो।
लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बन सकता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। फिर बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय पर एक एक करके उस बौद्ध भिक्षु को उपदेश देना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, हमेशा जागरूक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएगी। नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। तुम्हारी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। उसके जड़ तक जाओ ताकि तुम ये देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। और बुद्ध फिर आगे बोले, आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। ये सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्धत्व को जानने का मौका मिल रहा है। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। भिक्षुक बोला, हे बुद्ध, आपके द्वारा दिए गए इस अनमोल ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है और अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे ही भीतर है तो सकारात्मकता भी मेरे ही भीतर होगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के हमें मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षुक ने बुद्ध को धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीजों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।